गुड मॉर्निंग फॉर इंग्लिश क्लास। आज आप लोग के सामने आई बहुत छोटी छोटी वोकैबुलरी लाए हैं जो आपको बिल्कुल ही रटा देंगे और आपको याद दिला देंगे कि वोकैब आखिर याद किया जाता कैसे है। आपने अभी तक सिर्फ रट्टा मार के याद किया, लेकिन आज बिना रटे समझ के याद कराएंगे आपको। यहाँ लिखा है जैसे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वोकैबुलरी क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से आज सीख करके ही जाना है, आपको सीख करके ही जाना है। ऐसे कुछ आपको बताएंगे, आपको रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला जैसे क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए ऑडेसियस। ऑडेसियस देखिए, ऑडेसियस। ऑडेसियस जो है ये क्या है? इसका मतलब होता है साहसी, ढीठ, अक्खर। साहसी, ढीठ या फिर अक्खर। मतलब आपने देखा होगा कि ऑडी कार, एक ऑडी कार होता है। क्या होता है? ऑडी कार होता है। ऑडी कार में चलने वाला अक्सर क्या होता है कि सामने कुछ भी रहता है तो उसको धक्का मार के चले जाता है। मतलब वो उसके पास क्या होता है? साहस रहता है, ढीठ रहता है। वो लोग अक्खर बहुत दिखाता है कि मेरे पास ऑडी कार है। क्या है? ऑडी कार। तो ऑडी जो है, तो इसको याद कैसे करना? ऑडेसियस से मतलब ऑडी मतलब कार, ऑडी कार हो गया, और सीएस इसको मिला के क्या हो जाएगा? साहसी। ऑडेसियस मतलब साहसी। या उसको ढीठ इसलिए बोला जाता है कि बहुत लोग ये रहता है, मतलब कार है, चलता है आराम से ना। तो अक्खर, अक्खर मतलब अक्खर रहता बहुत ज़्यादा। उनको ऑडी कार में घूम रहे हैं। आजकल तो छोटा मोटा कार में घूमेगा तो बोलेगा कि कार में घूम, लेकिन ऑडी कार बहुत महंगी कार होती है। तो उसको ऑडेसियस मतलब, ऑडेसियस जो है वो क्या होता है? साहसी होता, ढीठ भी या फिर अक्खर भी होता, ये होता है ऑडेसियस। दूसरा जो है एट्रोफी। ये क्या है? एट्रोफी। अब बताइए एट्रोफी को याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए रटना जरूरी नहीं है। क्या करना है? याद करने के लिए रटना जरूरी नहीं है। एट्रोफी, एट्रोफी को याद करने सिंपल में समझिए, ट्रॉफी। ट्रॉफी मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ हम क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। या मेरे अंदर में जब जीतने का जुनून होता है तो हमको ट्रॉफी मिलता है, या फिर जीत जाते हैं तो क्या मिलता है? ट्रॉफी मिलता है। जीतने से पहले क्या करना पड़ता है? मतलब मतलब जैसे आप रेस में दौड़ रहे हैं, रेस में दौड़े, अब आपको लग रहा है कि नहीं हम जीत जाएंगे, पीछे आपका कोई और भी है, अब आपको लगा कि नहीं जीत जाएंगे, तो आपको क्या होता है? शक्ति मिलता है कि नहीं है? शक्ति मिलता है कि नहीं? हम तो जीत ही जाएंगे, तो हम और थोड़ा ताकत लगाते हैं। अगर ये ट्रॉफी तभी मिलता है जब जीतता है जिसके पास शक्ति होता है ना, शक्ति जिसके पास हो। लेकिन ट्रॉफी उसको नहीं मिलता है जिसके पास शक्ति नहीं होता है। मतलब ट्रॉफी मतलब क्या हो गया? ट्रॉफी शक्ति मतलब ट्रॉफी जीत के ट्रॉफी मिला, लेकिन आ लगने के कारण क्या हो गया? आ ट्रॉफी मतलब वो जीत नहीं पाया, मतलब शक्तिहीन हो गया। क्या हो गया? शक्तिहीन। आ ट्रॉफी शक्तिहीन होना, शक्तिहीन होना। अब देखिए यहाँ पर है एट्रोसिटी। क्या है? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी को हम लोग कैसे याद करें? मेट्रो सिटी से। एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी। एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी नहीं है। एट्रोसिटी को हम लोग याद करें किस हिसाब से? मेट्रो सिटी से। एट्रोसिटी जो है, कहाँ है एट्रोसिटी? यहाँ एट्रोसिटी। इसमें ज़्यादातर अत्याचार होता है। कैसे? एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार। मतलब मेट्रो जो चलता है किसमें? मेट्रो किसमें चलेगा? मेट्रो में ही चलेगा। तो उसमें जो चलता है तो एट्रोसिटी का दूसरा क्या होता है? मेट्रो सिटी में अटैक हो गया। मतलब क्या चल रहा था? मेट्रो सिटी में जो है अचानक से क्या हो गया? अटैक हो गया। अटैक हो गया तो उसको क्या करेगा? उसको अटैक करना, उसके साथ आदमी लोग को पकड़ना, मारपीट करना, ये क्या होता है? अत्याचार होता है। एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। क्या हुआ? एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। तो इससे पता चला कि एट्रोसिटी जो है ये मेट्रो सिटी में क्या करता है? पकड़ने के बाद उसको अटैक करता है। होता ना हवाई जहाज हैजैक हो जाता है, तो मेट्रो सिटी क्या है? पकड़ने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा वो लोग के ऊपर ये किया जाता है, जुल्म किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार, नृशंस भी कह सकते हो, है ना। दूसरा देखो आसीन। इसको क्या पढ़ना है? आसीन। आसीन, आसीन का मतलब क्या होता है? आसीन जो है, आसीन का मतलब ही होता है पीला पड़ना। आसीन मतलब पीला पड़ना, आसीन मतलब पीला पड़ना। दूसरा क्या है? आर्टिजन। देखिए आर्टिजन जो है, आर्टिजन का मतलब क्या होता है? आपने आर्ट का मतलब जानता होगा। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कला।
नहीं बोलता, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मतलब कलाकार है, और आर्टिजन लगा दिया तो क्या हो गया, आर्टिजन लगने की वजह से क्या हो गया, आर्ट मतलब कला, और आर्टिजन लगा दिया तो कारीगर, कलाकार भी आप बोल सकते हैं। आर्टिजन मतलब कारीगर। रेमोर्स, अब देखिए रेमोर्स जो है ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। रेमोर्स, रेमोर्स का मतलब होता पश्चाताप। रेमोर्स मतलब पछतावा या फिर पश्चाताप। इसको पश्चाताप कैसे याद करें, रिमोर्स। देखिए आपने मोर की हत्या कर दी, ठीक, किसका हत्या, मोर का हत्या कर दिया। अब रिमोर्स, री हो गया इधर अलग, और मोर्स, मोर जो है मोर्स, ये मोर का आपने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद आपको पछतावा रहा कि बेकार हत्या की है, हत्या नहीं करना चाहिए था। किसका, मोर का हत्या करने के बाद पछताना, तो हम लोग क्या कहेंगे, रिमोर्स मतलब पश्चाताप या फिर पछताना। रिमोर्स मतलब पछतावा या पश्चाताप। देखिए रिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट मतलब, रिमोन्स्ट्रेट क्या होता है कि विरोध करना, क्या, विरोध करना। लेकिन कैसा विरोध करना, एक होता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध कर रहा है कोई, जैसे कि आप क्या करते हैं कहीं पे मतलब जाम कर देते हैं उसका विरोध, तो जाम करने के लिए उसका कोई विरोध ही करता है, क्या करता है, उसका विरोध करता है कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो रिमोन्स्ट्रेट या डेमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट बोलो या फिर डेमोन्स्ट्रेट बोलो, रिमोन्स्ट्रेट या डेमोन्स्ट्रेट। जैसे कुछ लोग जो है विरोध करने, डेमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना, कुछ लोग डेमोन्स्ट्रेट को रिमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट को रिमोन्स्ट्रेट करते, डेमोन्स्ट्रेट मतलब जो विरोध करते हैं उसका क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं, है ना। रिमोन्स्ट्रेट मतलब रिमोन्स्ट्रेट का विरोध करता है, जिसको क्या, डेमोन्स्ट्रेट का विरोध करता है, जिसको क्या कहते हैं, रिमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना। अब देखिए रेजिसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेजिसाइड जब भी साइड में आएगा ना, वो अक्सर आपको मिलेगा हत्या के बारे में। रेजिसाइड, रेजी से आप याद कर लीजिए कि राजा, और साइड में ले जाके क्या कर दिया, हत्या कर दिया। राजा का क्या कर दिया, साइड में ले जाके हत्या कर दिया, तो रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। रेजिसाइड मतलब क्या हो जाएगा, राजा की हत्या, ठीक। अब देखिए रेक्रिमिनेशन क्या है, रेक्रिमिनेशन। देखिए रेक्रिमिनेशन, पहली बात समझिए कि क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि क्रिमिनेशन जिसको क्रिमिनल बोलता है, क्रिमिनलाइजेशन मतलब क्रिमिनल है ये, क्रिमिनलाइजेशन या फिर क्रिमिनल। तो रेक्रिमिनलाइजेशन लाई नहीं है, रेक्रिमिनाइजेशन जो है, इसको आप कह सकते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। मतलब कि हम उसको बोल रहे क्रिमिनल, वो हमको बोल रहा, मतलब दोनों में आपस में क्या हुआ, आरोप प्रत्यारोप। ये उसको बोल रहा है क्रिमिनल, वो उसको बोलता है क्रिमिनल, मतलब आरोप प्रत्यारोप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। रेक्रिमिनेशन मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम, ठीक। आ गया ये रेक्रिमिनेशन हो गया। ये कार्डन, कार्डन जो है बहुत मस्त चीज़ है, इसको भी आप तुरंत याद कर लीजिए। कैसे, कार्डन जो है, आप समझिए कि डॉन जो है जा रहा था, डॉन अकेला जाता है, जैसे शाहरुख खान को देख लीजिए आप। ऐसे भी तो हम शाहरुख खान का बहुत बड़े फैन है, लेकिन डॉन, जैसे शाहरुख खान ने एक मूवी बनाया डॉन, पहले अमिताभ बच्चन ने बनाए, उसके बाद जो शाहरुख खान भी बनाए। तो डॉन जो बनाया, तो डॉन का मतलब ये होता है कि डॉन मतलब अकेला घूमे, उसको कोई किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन डॉन का गाड़ी जा रहा था और उसको क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। किसका गाड़ी को, डॉन का गाड़ी को। तो डॉन का गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेना, उसको क्या कहेंगे, कार्डन। क्या है, कार्डन मतलब क्या लेना, घेर लेना चारों तरफ से। किसका गाड़ी को घेरा, राजा डॉन का गाड़ी को। तो डॉन कार लेके जा रहा था, डॉन कार में कौन था, डॉन था। तो कार डॉन मतलब डॉन को घेर लिया, तो उसको क्या, उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि डॉन का घेर लेना, किधर से, चारों तरफ से। किसका गाड़ी को, डॉन का गाड़ी को। गाड़ी क्या था, कार, तो इसी से बना क्या, कार डॉन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जितना आपको पढ़ाया गया, ऑडेसियस एट्रोफी, ऑडेसियस जैसे हो गया ऑडेसियस साहसी ढीठ अक्षर, एट्रोफी शक्तिहीन होना, या एट्रोसिटी अत्याचार। देखिए जब भी सिटी का नाम आएगा कुछ ना कुछ अत्याचार होगा। एट्रोसिटी अत्याचार, एट्रोफी तो शक्तिहीन होना,
आशीन का मतलब पीला पड़ना, आर्टिजन कारीगर और रेमोस मोर को हत्या करने के बाद पछता रहा। उसके बाद क्या है, रेमोस्ट्रेट। रेमोस्ट्रेट मतलब क्या करता है, डेमोस्ट्रेट को रिमेस्ट्रेट करता है, डेमोस्ट्रेट को रेमोस्ट्रेट करता है, मतलब विरोध का विरोध करता है। रेजी साइड, फिर साइड में ले गया, तो रेजी को राजा समझ लिए, राजा को कहाँ ले जाकर हत्या करेगा, साइड में ले जाकर हत्या करेगा ना, अब सबके सामने करेगा तो चोर पकड़ा जाएगा। तो क्या किया, रेजी साइड, राजा को ले गया और साइड में ले जाकर उसका हत्या कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेजी साइड मतलब राजा की हत्या। रेक्रिमिनेशन, रेक्रिमिनेशन मतलब आरोप प्रत्यारोप, एक ने दूसरे के ऊपर क्या लगाया, आरोप लगाया, वो कहता नहीं ये क्रिमिनेशन है, ये बोलता नहीं वो क्रिमिनलाइजेशन है, लेकिन क्या है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना। रेक्रिमिनेशन मतलब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। और कार्डन तो अभी बताया आपको, कार्डन मतलब कार से जा रहा था डॉन और उसको चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया, इसलिए बोला घेर लेना कैसे, चारों तरफ से, किसको, कार को, और गाड़ी में कौन हो, डॉन, तो कार और डॉन दोनों आ गया, उसको चारों तरफ से घेर लेना। तो इसको आप लोग ऐसे बताएंगे, उतार लीजिएगा, ये दरअसल ये इंग्लिश के लिए बिल्कुल पहला वीडियो है, और आप लोग कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से याद करें। हम आप लोग को एक बार इस तरह से सुनाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला मेरा क्या हो गया, पहला वाला एक तरह से देखिए कितना है, 1 से लेकर 10 तक है। तो ऑडेसियस, ऑडिसियस आया, तो ऑडी कार, ऑडिसियस से याद रखना कि ऑडी कार जा रहा था, ऑडी कार एकदम बहुत बड़ा कार है, ऑडी कार में जा रहा था, तो ऑडी कार जो है ऑडिसियस, ऑडी कार में जाने वाला बहुत ज़्यादा ढीठ होता, अक्खर होता है उसके अंदर में, है ना, साहसी होता, तो ऑडिसियस मतलब ढीठ, अक्खर, साहसी, कुछ भी बोल सकता है ना। दूसरा ऑडिसियस के बाद हो गया एट्रोफी, 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 एट्रोफी है, हाँ एट्रोफी, एट्रोफी जो है, एट्रोफी में आप ए को हटा दिए तो ट्रॉफी, मतलब आप ट्रॉफी जीत गए, लेकिन अगर उसमें आ लगा दिए तो आप उस ट्रॉफी को नहीं जीते, मतलब आप शक्तिहीन हो गए, आप शक्ति आपको नहीं मिला। आप कितना भी जीत जाइए, मतलब दौड़ जाइए, अगर आपको ट्रॉफी मिल रहा है यानी कि आप कोई प्राइज जीत लेता, आपके अंदर में साहस होता, हिम्मत होता, लेकिन अगर आप ट्रॉफी नहीं जीतते हैं तो आपको शक्तिहीन कहा जाता है ना, एट्रोफी। एट्रोफी के बाद आ जाइए किसमें, एट्रोसिटी, 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 सिटी, जब भी हम बोले कोई भी क्या रहेगा, सिटी, साइड या कुछ भी रहेगा, इस समय क्या होगा, अत्याचार होगा, एट्रोसिटी आएगा तो अत्याचार हो जाएगा। आशीन के लिए पीला पड़ना, रेजी साइड राजा की हत्या करना, कार डॉन, डॉन की गाड़ी कार को घेर लेना, है ना। उसके बाद आर्टिजन, आर्ट मतलब कला होता है, तो आर्टिजन मतलब कारीगर हो गया या कलाकार बोल सकते हैं आप इसको, तो आप इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह के अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी देंगे जो आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम पहली बार पढ़ेंगे आप, आपको इससे पहले शायद कोई टीचर पढ़ाए होंगे, और अगर पढ़ाए होंगे तो उसकी महानता होगी, नहीं तो अन्यथा हम, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपने पहली बार ही पढ़ेंगे। वो क्या है, जैसे आपको पूछा गया क्या, कि आपको क्या पूछा गया, कि आपसे ये पूछा गया कि आप बताइए कि ईंट का क्या होता है, किसका, ईंट का, ईंट का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे ना ईंट का मतलब क्या होता है। तो ईंट का मतलब हम लोग अभी से लेकर बचपन से लेकर 55 साल तक जो है, मतलब देखा जाए तो क्या पढ़ता है, ईंट मतलब खाना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, रीड मतलब पढ़ना, है ना, यही सब ना जानते हैं जी। लेकिन आज हम दिखाते हैं कि दरअसल इसका मीनिंग असल में होता क्या है। देखिए ये क्या कर दिया, ईंट, ईंट का खाना, ठीक, गो, गो का जाना, कम, पहचान मारा ना, आना चाहिए, कम मतलब आना, रीड, रीड मतलब पढ़ना, और स्लीप, स्लीप मतलब सोना, लाफ, लाफ मतलब हंसना, वीप, वीप मतलब रोना, वीप मतलब रोना। इस तरह का कई सेंटेंस इस तरह से है जो कि आपने
अभी तक पढ़े हैं और आपका गलती नहीं है, किताब में ही लिखा हुआ, आप क्या कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग पढ़ते पढ़ते बचपन से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं और उसके बाद जो है आगे जाकर पता चला कि अरे भाई जितना पढ़े ये सारा चीज़ तो गलत है। लेकिन गलत है कैसे? यू मतलब रोना, दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, जंप, जंप मतलब क्या था? कूदना। उसके बाद लिखना, खेलना, पढ़ना, जाना, हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब, टहलना, जितना सारा चीज़ है ये सब क्या है? सी मतलब जैसे देखना हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है अभी तक बचपन से लेकर मतलब जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, आपको आपका टीचर यही पढ़ाया है कि ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, और स्लीप मतलब सोना, राइट मतलब लिखना, ईट मतलब खाना। आपने आप अपने दिल में हाथ रख करके बताइए कि इसके अलावा कुछ और भी पढ़ा है क्या? है ना, आप बताइए। नहीं पढ़े हैं, क्योंकि यही पढ़ाया गया है और किताब में भी है। क्यों नहीं पढ़े भाई? किताब में है तो पढ़ेंगे, सही है, एकदम 100% सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन मंजर सर का कहना है कि ये गलत है। क्या है? गलत है। काट दो उसको। किसको? मास्टर को नहीं यार, काट दो उस किताब को, जला दो जिसमें इस तरह का वर्ड मीनिंग रहे। ये होता ही नहीं है। ओपनली चैलेंज है मेरा कि ईट मतलब खाना नहीं होता है, गो मतलब जाना नहीं होता है, कम मतलब आना नहीं होता है। अब सवाल उठेगा, ये मास्टर वो पगला गया है, क्या कर दिया है? अभी तक पढ़ते हुए आ रहे ईट मतलब खाना, स्लीप मतलब सोना, गो मतलब जाना, ये कहाँ से आ गया कि या तो इसका दिमाग खराब है या अन्यथा बहुत सारी बात बोल सकती है। हम लोग यही ना पढ़ते हुए आ रहे हैं जी, इसके अलावा और भी कुछ पढ़ रहे हैं आप लोग। मेरा मतलब ये है, ईट मतलब खाना आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? आप लोग पढ़े हैं ना? हाँ, लेकिन गलत है। कहाँ से गलत है? उसका प्रूफ है मेरे पास, देखिए। जब आप बोलते हैं कि ईट, क्या? ईट खाना, खाना से क्या पता चलता है? ईट मतलब खाना, खाना है, खाना रखा हुआ है, रखा भी हुआ हो सकता है। आपको ये नहीं बोला है कि खाओ। ईट मतलब खाना, मेरा मर्जी, हम अभी खाएं, 1 घंटा बाद खाएं। जब क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस से, हाँ ऑफिस में गए आप, ऑफिस से आपको बोल देता नाउ गो, गो जाना, अब वो बोला आप जाना बोले, क्या मतलब जाना? जाना, जाना, जाना बोल दिया, उसके बाद साइलेंट। जाना बोला है, जाएंगे, मन होगा तब ना जाएंगे, जाना बोला है, जाओ थोड़ी बोला है, क्या बोला है? जाना, है ना। अब सवाल उठता है ईट मतलब खाना, तो यहाँ पे खाना लगा दिए। हम अभी खाएंगे, 1 घंटा बाद खाएंगे, मेरा मर्जी, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खाना आप बोल दिया खाने के लिए, हम खाए करेंगे, हम खाएंगे, लेकिन अभी जरूर नहीं है खाने के लिए। लेकिन जब आपको बोला जाए कि खाओ, क्या करो? खाओ, जाओ, पढ़ो, लिखो, सो, टहलो, उठो, जगो, हंसो, दौड़ो, तब आपको पता चलेगा कि ये होता है एडवाइज, नहीं वार्डर। ये एडवाइजर के रूप में होता है, लेकिन वार्डर ये होता है मतलब ईट मतलब खाना नहीं, ईट मतलब क्या? खाओ। ईट मतलब खाओ, गो मतलब, गो मतलब जाओ। क्या ये सब देते हैं ना, यहीं से डायरेक्ट ले लेते हैं ना। कम मतलब आओ, रीड मतलब पढ़ो, या पढ़ो बोल रहा, पढ़ना, क्या मतलब होता पढ़ना? अभी पढ़ो, अभी पढ़ो। स्लीप, सो, बोल दिया सो, हाँ हम सोते हैं, सो, सोते हैं, सो, हंसो, अब हंसना, अब किसी को बोले कि हंसना,
हंसना, यू आर हंसना, यू आर लाफ। हमें हंसना समझ में नहीं आता है कि हंसना क्या होता है। हंसो, सिंपल में क्या, हंसो, क्या बोलेंगे, हंसो। वीप, वीप मतलब रो, रो। अब किसी को बोलेंगे कि रो, तब ना वो रोएगा। अब बोलने से भी नहीं रोता है आदमी, नहीं ऐसे कोई आदमी पागल तो नहीं करो। अब वीप मतलब बोला रोना, रोना और रो बहुत डिफरेंस है कि नहीं है, रोना रो। तो क्या पढ़ेंगे इसको, रोना नहीं रो, ठीक। दौड़ना नहीं दौड़ो, दौड़ो मतलब उसको अनुमति नहीं दे रहा, वो ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे, जंप, कूदना नहीं कूदो। बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, सवाल अब ये उठेगा, सर जी आपने तो ईट का क्या कर दिया, भुजिया मुड़ी बना दिया। हम लोग मास्टर के पास पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, ईट मतलब खाना जाना पीना ये सब जो है, लेकिन आप किताब को कैसे गलत साबित कर दिया। हम पहले बोल दिए उस किताब को जला दो, मास्टर को नहीं जलाना, ऐसा गलती नहीं करना। मास्टर क्या कर सकता है, जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा उतना ही बताएगा भाई, उसमें आप लोग टेंशन ना ले। लेकिन क्या, लेकिन जहां आपको मिले कि ईट मतलब खाना लिखा है, उसको काटो, उसको जलाओ, मास्टर को नहीं जलाना। हाँ, मास्टर को जला दो समझाएगा कौन तुमको, फिर उल्टा पुल्टा फिर पढ़ाएगा कब, है ना। दिमाग को एक्टिविटी करो। आपका मन में ये सवाल जरूर जग रहा है कि सर जी आप ये बात बताइए, आखिर जाना बोला जाता है तो उसका भी तो इंग्लिश होगा। हाँ बिल्कुल है, कौन बोला नहीं है क्या है, जाना, टू गो, जाना, टू कम, आना, टू लाफ, हंसना। इस तरह से आप टू लगा करके यूज कीजिए, आपका ना का प्रयोग आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका प्रीपोजिशन है ये आपको ना करने में सहायता करता है। आप गो से पहले टू लगाइए तब आपका होगा जाना, कम से पहले टू लगाइए तब होगा आना, लाफ से पहले टू लगाइए तब आपका होगा हंसना, रन से पहले टू लगाइए तब आपका होगा दौड़ना। क्या होगा, दौड़ना। समझ में आना या नहीं आना आप लोग डिसाइड करना, ठीक है। समझ में आना या नहीं आना आप लोग डिसाइड करना। जहाँ तक ये बात थी किसकी, छोटी मोटी चीज़ की। अब जो है आप लोग को कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि पहली बात है कि रोज़ा में इंसान थक जाता है, हम भी रोज़ा किए हैं, थक गए हैं, लेकिन थकावट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। आदमी थकता क्या है, क्या आदमी थकता है, आदमी काम करते हुए थकता कभी नहीं थकता है जी, उसका दिमाग थक जाता है कि अब नहीं काम कर पाएंगे, नहीं करेंगे, छोड़ दो, दिमाग थक जाता है, आदमी थकता नहीं है। जैसे आपने 12th क्लास में या फिर मैट्रिक में सुने होंगे, पढ़े होंगे, एनर्जी नेवर विल बी लॉस और नोर विल बी प्रोड्यूस। मतलब ना तो एनर्जी का उत्पन्न होता है और ना ही वह नष्ट होता है, लेकिन आखिर एनर्जी क्या होता है। दैट फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, सबसे अच्छा ये मार्कर है, क्या है ये मार्कर, इसको अभी क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, है कि नहीं है। इसको हम यहाँ से रखें, ठीक, यहाँ से इसको मार्कर को उठाएं, उठाने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगा, जरूर लगा, लेकिन वो एनर्जी कहाँ गया, मेरा हाथ का एनर्जी इसमें गया, मार्कर में, है ना कि खत्म हो गया। क्या हुआ, एनर्जी नेवर विल बी प्रोड्यूस और नोर विल बी लॉस, है ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती। क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्या होती है, ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। खैर वो फिजिक्स की बात है, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे आप लोग को तो बताएंगे। और ये इंग्लिश का आज जाने माने छोटी मोटी चीज़ के बारे में आप लोग को बता रहे थे,
जो काफ़ी हमारे नज़र से महत्वपूर्ण था और आप लोग भी शायद पहली बार इसको देखे होंगे। तो आगे से जो चीज़ आपने दिमाग में बैठा लिया है ना, ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, रीड मतलब पढ़ना, सारा चीज़ को पहले डिलीट मारो, उसके बाद यहाँ याद करो। आपको याद रहेगा, मंजर सर आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना सारा चीज़ सिखाएगा। लेकिन आप मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपनी नंबर से की सहायता से, ऐसे तो आपको नंबर मिल जाएगा इसमें, फिर भी एक नंबर दे देते हैं जिसको आप कॉल करके किसी भी तरह की परेशानी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो नंबर है 9546761878। इसके अलावा अन्य था मेरा यहाँ पे मैथ का स्पेशल क्लास कराया जाता है, मैट्रिक और इंटर का साइंस लेवल का। ठीक, मैट्रिक का जो 10th क्लास का है, उसके बाद 11th 12th तक जो है 10th to 12th, ये सारी मैथ की आप किसी तरह से आप हमसे कॉल करके आप उस मैथ का सॉल्यूशन ले सकते हैं। दरअसल मैथ मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है और इंग्लिश मुझे पसंद करता है। मैं मैथ को पसंद करता हूँ तो इंग्लिश मुझे पसंद करता है। जो मुझे पसंद करे ना मैं उसे छोड़ सकता हूँ, और मैं जिसे पसंद करता हूँ ना मैं उसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए दोनों को लेकर चलते हैं। तो गुड बाय फॉर दिस क्लासेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं मिस्टेक हुई हो या किसी तरह की परेशानी दिक्कत हुई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेजेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है इंग्लिश क्लास के लिए पहला वीडियो था और बिल्कुल चैलेंजेस वीडियो था। आपको किसी तरह से इसमें अगर कोई किसी तरह की डाउटफुल आपको लगे या कोई टीचर आपको बहकाए तो उस टीचर का बात आपको नहीं मानना है। ओनली फॉर वन पर्सन इज कॉल्ड MNR सर। MKR इज नॉट अवेलेबल, MNR सर, दैट फॉर मंजर सर। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। टाटा बाय बाय, क्लास कीजिए और मस्ती कीजिए। ठीक, थैंक यू।